हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज लेके आई हूँ टच मी इफ़ यू कैन द मिनी सीरीज़। ये सीरीज़ है एक वैम्पायर गर्ल के ऊपर जो ह्यूमन वर्ल्ड में रहती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हमारी फीमेल लीड यूनआरी के साथ, जो एक लड़के को किस कर रही होती है, उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है। बट जब वो किस करना उसे बंद कर देती है, बट वो लड़का उसे और किस करने की कोशिश करता है, बट यूनआरी ऐसे करने नहीं देती क्योंकि वो उसकी सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी लेना चाहती है। यूनारी एक बहुत अच्छी वैम्पायर होती है। वो जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही काइंड होती है, इसलिए वो कभी किसी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचाती। और वो अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर होती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। बट जब पुराने टाइम में वो जॉनसन एरा में रहती थी, तब मेंस को सरेआम टच करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए वो उन्हें टच करती थी बहाने से, बट ये हमेशा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता था। बट मॉडर्न वर्ल्ड में ये करना बहुत आसान था, बट लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देखते थे और लड़कियां उसके बारे में बहुत सारी बातें करते थे। और आरी को इस बारे में पता भी था, बट वो क्या कर सकती थी क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए होती थी। एक बार जब क्लास में वो लड़कियां अपने बालों के बारे में कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तभी आरी वो बात सुन लेती है और वो वहाँ जाती है एक प्रोडक्ट के साथ, और वो उन्हें कहती है कि ये प्रोडक्ट लगाने से उनके बाल सॉफ्टर एंड स्मूथर हो जाएंगे। बट वो लड़कियां सोचती है कि वो सिर्फ यहाँ आके प्रमोशन कर रही है प्रोडक्ट का। बट जब वो यूज़ करते हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आरी के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उसके साथ कुछ प्रोडक्ट से जुड़ी बातें करने लग जाते हैं। पर तभी पीछे से कोई आके आरी को टच करता है और आरी की आंखें लाल हो जाती है क्योंकि वो लड़के की एनर्जी कुछ अलग ही होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ एक मास्क पहन के लड़का होता है, बट वो वहाँ आया होता है उन्हें कोरोना से बचने के लिए मास्क देने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है और लोगों को मास्क देना स्टार्ट करता है। बट आरी उसे देखती ही रह जाती है और उसके बारे में सोचती रह जाती है कि वो एक ह्यूमन था या वैम्पायर, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत अलग थी। और वो सपना देखने लग जाती है कि वो लड़का उसके सामने आता है और वो एक वैम्पायर निकलता है। बट वो उससे जाकर किस करने ही वाली होती है, बट वो मास्क पहन लेता है। और ये सब सोचते सोचते उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बेड में देखती है। अगले दिन वो जब कॉलेज जाती है तो उसी लड़के को देखती है, और जब वो वहाँ पर जाके उससे बात करने की कोशिश करती है, बट वो लड़का उससे दूर भागने लगता है और ये बोलता है कि कोरोना चल रहा है तो उसे मास्क पहनकर लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बट यूनारी कुछ समझ नहीं पाती और वो बहुत हैरान हो जाती है इस सब से, और वो मास्क पहन के अपने क्लास में जब बैठी होती है, बाद में वो देखती है वही लड़का जो मास्क पहन के घूमता रहता है वो उसी के क्लास में आके बैठता है, और वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। और बाद में जब वो उससे बात करने जाती है और उसे टच करती है तो उसकी एनर्जी बहुत अलग और स्ट्रांग होती है, जिस वजह से आरी बेहोश हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है हमारे मेन लीड का नाम है सीवू। और जब बाद में आरी उठती है तो उसे वहाँ पर एक नोट और एक ड्रिंक रखा हुआ दिखता है, और वो सोचती है कि सीवू एक ह्यूमन है या वैम्पायर, ये वो पता करके रहेगी। इसलिए वो जाके सीवू से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और बात करने की कोशिश करती है, बट सीवू उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और बाद में उसे पता चलता है कि सीवू को कोरोना से भी ज़्यादा डर लगता है लड़कियों के क्लोज आने से, और आरी बहुत डिसपॉइंटेड हो जाती है। बट वो दूसरा प्लान सोच लेती है और वो एक बड़ा सा बॉक्स लेके सीवू के सामने जाती है और उसे कहती है कि उसे ये टीचर ने इस जगह से स्कूल के दूसरे साइड रखने को कहा है। बट सीवू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, बट आरी कहती है कि वो ये अकेले कर लेगी, तो सीवू ज़्यादा कुछ नहीं कहता और उसे ही वो करने देता है। और आरी का दूसरा प्लान फेल हो जाता है तो वो तीसरा प्लान बनाती है और सीवू को डायरेक्ट खींच के दीवार के साइड पुल करके उसके क्लोज जाके खड़ी हो जाती है चेयर के ऊपर, और सीवू से बात करने की कोशिश करती है। बट सीवू अपना मास्क ऊपर करता है और उसे भी मास्क पहनने को कहकर वहाँ से चला जाता है। बट आरी सोचती है कि वो एक वैम्पायर है तो उसे कोरोना से डरने की क्या ज़रूरत, वो मास्क पहने नहीं पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब बाद में आरी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि अब उनके क्लास ऑनलाइन लगने वाले हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उनके कॉलेज बंद हो रहे हैं। और ये सुन के आरी बहुत परेशान हो जाती है कि अगर वो लड़कों को टच नहीं करेगी तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर वो जिंदा कैसे रहेगी। ना उसके पास पैसे हैं, ना तो उसके पास कोई जॉब है, ना उससे जॉब मिलेगी इस टाइम में। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि वो अब अपने ऑनलाइन शैम्पूज बेचेगी, और वो पोस्ट करती है और वो पोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि उस पोस्ट में उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और लोग उस शैम्पू को ट्राई करना चाहते हैं।
और डिलीवरी के बहाने से वो लड़कियों के हाथ छू छू कर थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले रही होती है और ऐसे करके अपना काम चला रही होती है। और वहीं हम देखते हैं बंद होने के कारण सीवू अपना पूरा दिन गेम्स खेलने में, खाने में, पीने में बिता रहा होता है। तभी वो एक ऑनलाइन गेम ऑर्डर करता है और जब बाद में उसकी डिलीवरी आ जाती है तो वो उसे रिसीव करने बाहर जाता है। तो हमें पता चलता है उसकी डिलीवरी घर और कोई नहीं आरी होती है, बट सीवू को ये पता नहीं चलता। बट आरी को पता चल जाता है कि वो सीवू है और सीवू कहता है आरी को कि वो गेम को नीचे रख दे और वो उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। बट आरी नहीं मानती और कहती है कि उसे उसके हाथ पे ही पैसे चाहिए। बट बात को बिगड़ते हुए देखते हुए आरी कहती है कि वो एक चैलेंज करती है कि कल वो अगर उसके साथ घूमेगा तो वो उस गेम को फ्री में ही उसको दे देगी। आरी को सीवू की तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता तो आरी अपनी तरफ से ही चैलेंज एक्सेप्ट सोचकर उसे कल मिलने का कहती है। और हम देखते हैं कि अगले दिन वो दोनों मिलकर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में घूमने बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद वो लोग वॉक पे निकल जाते हैं। आरी उसे कहती है कि उसे मूवी देखनी है, बट सीवू नहीं मानता तो आरी गुस्सा करती है तो सीवू मान जाता है उसके साथ मूवी देखने के लिए। और वो दोनों पहुंच जाते हैं अपने क्लासरूम में और वो दोनों वहाँ बैठकर बियर पीते हैं और साथ में चिप्स खाते हुए मूवी देखने लग जाते हैं। और तभी सडनली मूवी में किसिंग सीन आ जाता है और आरी सीवू के बहुत क्लोज चली जाती है और जैसे वो उसको किस करने वाली होती है सीवू की तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करने लग जाता है। आरी को ये देख के बड़ा अजीब लगता है और बाद में जब मूवी ख़त्म हो जाती है और वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी आरी उसे कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चलेगा। तो सीवू भी मान जाता है और वो दोनों आरी के घर पहुंचते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर गेम्स खेलने लग जाते हैं और आरी कब से जीत रही होती है जिस कारण सीवू बहुत परेशान हो जाता है और आरी का गेमिंग पैड छीन कर वो खुद खेलने की कोशिश करता है। इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और आरी जब सीवू को किस करने ही वाली होती है पर सीवू फिर से वॉमिट करने की एक्टिंग करने लग जाता है। बट आरी गुस्सा नहीं करती और वो उल्टा सीवू की तबीयत को लेकर टेंस हो जाती है। बट सीवू से बताता है कि जब वो अपने हाई स्कूल में था तो अपने घर आते वक्त उसने एक बार देखा था कि एक लड़की एक लड़के को किस कर रही होती है और वो लड़का किसिंग के बाद अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। और उसके बाद वो लड़की उसकी तरफ आती है और उसे ये कह के चली जाती है कि एक दिन वो उसे भी किस करेगी। और उस दिन के बाद से उसे किसिंग से बहुत डर लगता है। किसिंग छोड़ के उसे लड़कियों के आसपास होने से भी बहुत डर लगता है। और ये सब सुनने के बाद आरी भी उसे बताती है कि वो भी उसे एक ट्रुथ बताना चाहती है कि वो उसे किस करना चाहती है और उसकी एनर्जी यूज़ करना चाहती है। और इसके बाद आरी और सीवू एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और आरी का घर हिलने लग जाता है और वहाँ सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। और हम देखते हैं सीवू अपने कमरे में सोया होता है और जब वो उठता है तो सोचता है कि उसने कोई सपना देखा है, बट उसे सपना याद नहीं होता। और वो ब्रश करता है, तैयार होता है और अपने कॉलेज चला जाता है। और कॉलेज जाने के बाद वो बहुत अलग बिहेव करने लग जाता है, सबसे जाके बात करता है बहुत फ्रेंडली होके और वो बहुत अलग महसूस कर रहा होता है। तभी वो अपने रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कोई और नहीं आरी होती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है और ये ड्रामा का एंड होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।